धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश की राज्य की कार्यकारिणी को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं आज कार्यकर्ताओं के मध्य में एकाग्रचित्त से एक संकल्पित भाव देखने आई, जिन्होंने ये संकल्प किया कि उड़ीसा को भारत के नवनिर्माण में प्रगति के पथ पर चलते हुए विकास को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नए स्वरूप में परिभाषित करना है। कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि 120 प्लस का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के मध्य में स्थापित किया है, वो लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जनमानस के उत्थान का लक्ष्य है। महिला को एक सुरक्षित प्रदेश देने का लक्ष्य है। कुपोषित बच्चे को पोषित आहार देने का लक्ष्य है। किसान को न्याय, नौजवान को रोजगार देने का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को फलीभूत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। आज ये निवेदन और ये संकल्प मैं कार्यकर्ताओं के मध्य में देने आई। सुबह जब यहाँ आना हुआ तो एक और उत्पीड़न का समाचार, महिला के शोषण का समाचार प्राप्त हुआ। ये अपने आप में उड़ीसा प्रदेश में महिला सुरक्षा की खराब होती हुई स्थिति का संकेत है। आप सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। नवीन बाबू न सिर्फ विकास में विफल हुए हैं, बल्कि महिला को सुरक्षा देने में भी असफल हुए हैं। इसका प्रमाण आज पूरे राज्य में प्राप्त हो रहा है। केंद्र की मंत्री होने के नाते मुझे इस बात का आश्चर्य है विशेष कि जब नवीन बाबू और उनकी सरकार ने विधानसभा में स्वयं स्वीकारा कि 60% से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे प्रदेश में अनीमिया का शिकार हैं, जब ये स्वीकारा कि देश में बच्चों की स्टंटिंग में उड़ीसा प्रदेश नंबर 1 है, जब उड़ीसा में हम हर दिन किसी न किसी गरीब को खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाने के समाचार देखते हैं, ऐसे में उड़ीसा की प्रदेश सरकार ने, नवीन बाबू ने आयुष्मान भारत को उड़ीसा में लागू कर इससे इनकार क्यों किया है, यह अपने आप आज गरीब परिवारों के बीच में बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभरा है। मैं इस बात को कहने में भी कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम मानती हूँ कि नवीन बाबू ने जानबूझकर गरीब परिवारों को स्वास्थ्य के इस कवच से वंचित रखा है, क्योंकि वो आयुष्मान भारत को प्रदेश की स्वास्थ्य के लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीति की दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार का दुस्साहस प्रदेश की जनता के खिलाफ जो उड़ीसा प्रदेश की सरकार ने किया है, वो अपने आप में निंदनीय है। आज कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि ओटीएम की टेक्सटाइल मिल बंद पड़ी है और नवीन बाबू उस टेक्सटाइल की संस्थान को पुनर्जीवन देने में असमर्थ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मुझसे पूछा कि क्या संभव है कि अगर प्रदेश की सरकार पहल करे तो आप मदद कर सकती हैं ताकि टेक्सटाइल का कारोबार उड़ीसा में बढ़े। मैंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से अगर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ेगी तो भारत की सरकार प्रदेश के साथ समन्वय कर निश्चित रूप से टेक्सटाइल के क्षेत्र में नवनिर्माण के कार्यों में अपना योगदान देगी। उड़ीसा के नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि आज तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर में 50% से ज़्यादा काम करने वाली जो बहनें हैं, वो सब उड़ीसा राज्य की बहनें हैं। तो अगर काम करने का, रोजगार का अवसर बहनों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में मिलता है, तो वो अगर तिरुपुर क्लस्टर को सक्सेसफुल बना सकती हैं, तो उड़ीसा में भी रोजगार के नए आयाम प्राप्त करके वो उड़ीसा की उन्नति में भी योगदान दे सकती हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि उड़ीसा में रोजगार के नए आयाम, व्यवसाय के नए आयाम देने में नवीन बाबू असफल रहे हैं। राजनीतिक उछल कूद पेट्रोल के दामों को लेकर नवीन बाबू ने और उनके पार्टी ने कई बार की है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जनता के सामने यह खुलासा हो पाया है कि एक तरफ केंद्र की सरकार ने 2.5 रुपया कम किया, नरेंद्र भाई मोदी ने जनता की दरकार को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह कदम उठाया। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी कदम से कदम मिलाकर जनता को राहत दी, लेकिन ये राहत नवीन बाबू प्रदेश की जनता को देने से इनकार करते हैं। इसलिए अंतोगत्वा ना नवीन बाबू आयुष्मान भारत का लाभ जनता को देना चाहते हैं, ना नवीन बाबू पेट्रोल के दाम को खुद घटाकर जनता को कोई लाभ देना चाहते हैं। और इसीलिए आज एक संकल्पित भावना से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्धता अपनी दर्शा रहा है कि आगामी चुनाव में न सिर्फ 120 प्लस का टारगेट हम सब जनता के विकास के संदर्भ में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि 2019 में भी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व अपनी ओर से योगदान भारत की राजनीति में देगी। आज यही वक्तव्य मेरा कार्यकर्ताओं को, मैंने यही संवाद रहा कार्यकर्ताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।